कानपुर विश्वविद्यालय बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का गेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आया हूं, जो अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं, यानी जो उपन्यास राग दरबारी है, वो आपके पाठ्यक्रम में है, जो श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखी है। और जो दूसरी उपन्यास है वो जो चित्रलेखा है, जो चित्रलेखा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। और आपके पाठ्यक्रम में हिंदी की कहानियों में सबसे पहली कहानी है कफन, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। दूसरी कहानी है गुंडा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई। तीसरी कहानी यही सच है, मन्नू भंडारी जी की। अगली कहानी है चीफ की दावत, जो भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी हुई है। अगली कहानी है तीसरी कसम, अर्थात मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम, जो फणीसर नाथ रेल जी के द्वारा लिखी हुई है। अगली कहानी है राजा निर्वंशिया, जो कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी हुई है। जो अंतिम कहानी है, यानी सातवीं, 25 चौका 150, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई है। ये जो मैंने आपको जो है उपन्यास राग दरबारी, चित्रलेखा और कहानी, इसके बाद हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो ज़रा देखिए। पहला प्रश्न देखें, कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हाँ, तो भैया इसमें जो है कहानी का उद्भव कैसे हुआ और फिर उसके बाद विकास कैसे हुआ, तो इस पर जो है आपको लेख लिखना है। इसकी आपको जो है अच्छी तरीके से इनके विषय में आपको तैयार कर लेना है। और इसी में अगला प्रश्न देखो है प्रेमचंदोत्तर कहानी पर प्रकाश डालना, यानी प्रेमचंद के बाद जो कहानी का विकास हुआ है और कहानी के विषय में आपको चर्चा करनी है, लिखना है। और अगला प्रश्न है प्रेमचंद पूर्व, यानी प्रेमचंद से पहले। और ऊपर वाला जो प्रश्न था ना, उसमें लिखा है प्रेमचंदोत्तर, यानी प्रेमचंद के बाद। तो पूर्व और बाद दोनों की जो कहानी का विकास क्रम है, उस चीज़ को जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और यदि आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उसकी भी समस्या का हम समाधान कर देंगे। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा है सचेतन कहानी और जनवादी कहानी, समांतर कहानी। ये देखो भैया अलग अलग हैं। सचेतन कहानी क्या होती है, जनवादी कहानी किसे कहते हैं, समांतर कहानी किसे कहते हैं। कभी कभी जो है इनको जो है अलग अलग जो है इनके विषय में टिप्पणी पूछ लेते हैं, और या ऐसे पूछ लेते हैं सचेतन कहानी किसे कहते हैं, या जनवादी कहानी किसे कहते हैं, या समांतर कहानी किसे कहते हैं। तो इसके विषय में आपको लिखना होता है। तो इसे भी भैया अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। और आगे जो है जो कहानी है, हाँ, तो भैया जो कहानी आपकी जो पाठ्यक्रम में पहली कहानी है कफन, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी है, उसी का जो है सबसे पहले दिया है देखो घीसू माधव। तो इनके विषय में चरित्रण लिखने को आता है। तो घीसू जो वो कैसा था, किस प्रकार से काम करता था, उसका चरित्रण क्या था, यह माधव का था। तो कफन में तो ये तो बहुत सरल ही कहानी है कफन। तो घीसू और माधव के विषय में आपको तो पता ही होगा, इसके विषय में क्या मैं आपको बताऊं। और उसके बाद देखो ननकू सिंह, भैया बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है ननकू सिंह। ये गुंडा कहानी का पात्र है, प्रमुख पात्र है। और ये जो गुंडा कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो लिखी हुई गुंडा कहानी है, उसका जो प्रमुख पात्र है वो ननकू सिंह। और गुंडा, और कभी कभी क्या लिखा होता है, गुंडा का चरित्रण लिखो। यदि गुंडा का चरित्रण लिखो, ऐसा भी यदि लिखा हो तो भी किस काम को लिखना है, ननकू सिंह का ही लिखना है। भैया ननकू सिंह का जो है चरित्रण अच्छी तरीके से तैयार करना ही है, पक्का। ये बहुत बहुत यानी कई बार पूछा भी गया है और उम्मीद भी है। और उसके बाद देखो लिखा है हीरामन और कमा हीराबाई। तो हीरामन और हीराबाई जो है, ये जो है
तीसरी कसम और मारी गई गुलफाम, फणीसरनाथ रेणु के द्वारा जो कहानी लिखी हुई है उसी के जो प्रमुख पात्र हैं हीरामन है और हीराबाई है। तो इसे आपको भूलना नहीं है। तो हीरामन क्या करता था, बैलगाड़ी की लतनी करता था, और हीराबाई किस प्रकार से वो उसके साथ गई, ये क्योंकि यहाँ हीराबाई जो है मथुरा मोहन नौटंकी में काम करने वाली पतुरिया थी। तो इसके विषय में भी आपको अच्छी प्रकार से तैयार ही कर लेना है। उसके बाद देखो लिखा हुआ जगपति चंदा। जो जगपति और चंदा है ये पात्र हैं राजा निर्वंशिया, जो कहानी है राजा निर्वंशिया उसके जो है पात्र हैं, जो कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी हुई। हाँ, एक और भी बात आपको ध्यान रखना है, जब आप कहानी जो है लेखक है चरित्र चित्रण लिखो तो कहानी के लेखक का नाम जरूर आप दे, जिससे स्पष्ट हो जाता है इस व्यक्ति को, इस बच्चे को जो है ये पूर्णतः पता भी है। हाँ, तो पुनः देखें जो जगपति दिया है और चंदा दिया हुआ है तो ये जो है किसके हैं, राजा निर्वंशिया के पात्र हैं। तो इनके विषय में अभी आपको याद रखना है। और देखो आगे एक और दिया है, नाम दिया है दीपा। तो दीपा ये किस कहानी के पात्र है? हाँ, तो भैया पुनः समझ लो, जो दीपा है यही सच है कहानी की जो है प्रमुख पात्र है, नायिका है। तो इसको भी जो है आपको देखना, जो आपको मैंने ये नाम दिए हैं यदि आपने इनके विषय में तैयार कर लिया तो बिल्कुल आपका जो चरित्र चित्रण का जो प्रश्न होगा निश्चित रूप से हल ही हो जाएगा, पक्का पक्का। और देखो उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया है कफन। तो ये जो कफन है किसकी कहानी है, प्रेमचंद जी की है, बहुत बेहतर है कफन। और देखो दूसरी जो कहानी का नाम है गुंडा, वो अभी ऊपर मैंने बता दिया है कि गुंडा कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। तो गुंडा कहानी का सारांश देख लेना है, और जब सारांश आपको पता होता है तो फिर चरित्र लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और आगे देखो लिखा है तीसरी कसम और मारी गई गुलफाम, जो फणीसरनाथ रेणु जी की है कहानी। तो भैया इसका भी सारांश आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद में देखो लिखा है 25 चौका 150। जो 25 चौका 150 लिखा हुआ ना, तो ये भी कहानी बहुत जबरदस्त है। आगे देखो लिखा हुआ राजा निर्वंशिया, और दूसरी कहानी है चीफ की दावत। तो ये मैंने कहानियों के नाम दे दिए हैं। इन कहानियों का यदि आपको कथानक पता है तो आपके द्वारा ये भी प्रश्न हो जाएगा, और ये चरित्र है तो उसमें से किसी प्रकार से किसी का नहीं छूटेगा। हाँ देखो, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी कथानक पूछते हैं और कभी जो है कहानी का उद्देश्य पूछ लेते हैं और कभी कहानी का महत्व पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि कथानक आ जाए, महत्व आ जाए या उद्देश्य कहानी के लिए जो है कहानी के पर पूछ लिया जाए, तो हर प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिख ही देने हैं। ये जो मैंने 2 प्रश्न ही बताया ना, 5वां और 6वां, इतना आपने काम कर लिया तो ये समझ लीजिएगा कि कहानी से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और देखो उसकी अगला प्रश्न है 7वां, चित्रलेखा उपन्यास का कथानक, समीक्षा, कथावस्तु, कथानक, योजना तथा उद्देश्य। देखो ये मैंने आगे सब जो लिख दिए हैं, तो कभी कभी क्या इस प्रकार से बोलते हैं चित्रलेखा उपन्यास का कथानक लिखो, या चित्रलेखा उपन्यास की समीक्षा कीजिए, या यूँ पूछ लेते हैं चित्रलेखा उपन्यास की कथानक योजना क्या है, या पूछ लेते हैं उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार से प्रश्न को घुमा सकते हैं। पर यह प्रश्न तो आपके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। तो चित्रलेखा का जो कथानक है उसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है निश्चित रूप से। और जब ये तैयार हो जाएगा ना, तो फिर जो अगला प्रश्न है जिसे चरित्र लिखने को आता है, इसी का जो नायक है बीजगुप्त है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो बीजगुप्त का चरित्र चित्रण लिखने को आएगा, जो नायक इसका है, प्रमुख पात्र है, और इसकी जो नायिका है वो कौन है, चित्रलेखा। चाहे बीजगुप्त का चरित्र लिखने को आ जाए, चाहे नायिका का यानी चित्रलेखा का, या श्वेतांग का आ जाए, या कुमारी गिरी का आ जाए, फिर तो आपके द्वारा हो ही जाएगा। तो सबसे भैया
चित्रलेखा उपन्यास का कथानक याद कर लो, और फिर उसके बाद में जो है बीजगुप्त नायक का और चित्रलेखा का श्वेतांक कुमारी की, और जिसमें बीजगुप्त और चित्रलेखा का चरित्रण हर हालत में आपको याद कर लेना है, निश्चित रूप से आएगा, भूलना नहीं है आपको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, चित्रलेखा उपन्यास की मूल समस्या, या कभी इस प्रकार से पूछ लेते हैं, चित्रलेखा उपन्यास की मूल समस्या क्या है, उसकी भाषा शैली क्या है, उस पर प्रकाश डालना है। तो आपको ये जो मैंने प्रश्न बताए हैं चित्रलेखा उपन्यास के, तो भैया हर हालत में आपको तैयार कर लेने हैं, इसी में से आपको प्रश्न मिलना ही है निश्चित रूप से। और जो अगला प्रश्न है 10वां, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो जो उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी हैं, उनका जो व्यक्तित्व क्या है, जीवन वृत्ति क्या है, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, वो आपको इस प्रश्न के अंतर्गत लिखना है। देखो प्रश्न संख्या देखो 11, राग दरबारी उपन्यास की आधार पर रंगनाथ और वैद्य जी का चरित्र। जो राग दरबारी उपन्यास है उसके जो प्रमुख पात्र है रंगनाथ है, और दूसरा जो वैद्य जी है। देखो इस उपन्यास को आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है, रंगनाथ जो है वो अपने घर से अपने मामा वैद्य जी के यहाँ जाता है, और उसमें जो रंगनाथ है वो ये इतिहास का व्यक्ति है, एमए कर चुका है और ये शोध कार्य कर रहा है, लेकिन इस समय वो अस्वस्थ है, बीमार है। तो स्वस्थ होने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य सही हो जाए, इसलिए अपने मामा वैद्य जी के यहाँ वो जाता है। वो जो मामा जी उसके कहाँ है, शिवपालगंज में है। तो रंगनाथ किस प्रकार से जो है अपने मामा वैद्य जी के यहाँ जाता है और वहाँ रहता है, और उसके बाद वहाँ से वापस आने तक की जो कहानी है वो इसमें निहित है। तो इसके विषय में आपको याद कर लेना है, और यदि आपको इसके विषय में कोई दिक्कत रहती है तो इसके विषय में भी जल्द ही वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें चित्रलेखा उपन्यास का भी और ये राग दरबारी उपन्यास का जो है कथानक है, ये शीघ्र ही आपको मिल भी जाएगा, उसमें आप देख लेंगे। देखो अगला प्रश्न है भैया, राग दरबारी उपन्यास की शैली, लक्ष्य, देश काल और परिवेश एवं सार्थकता पर प्रकाश डाले। कभी इस प्रकार से घुमा देते हैं। और भैया देखो अगला प्रश्न इसके बाद देखो, हाँ तो अगला प्रश्न क्या है, उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। पुनः प्रश्न को सुन लीजिएगा, उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना है। तो जो श्रीलाल शुक्ल जी हैं, उनकी जो उनका जो व्यक्तित्व है, यानी जो जीवन वृत्त है और उनकी जो रचनाएं हैं, उनके विषय में आपको लिखना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा, मैत्री पुष्पा, राजेंद्र यादव। जो ये नाम मैंने दे दिए हैं, बताए हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, और मैत्री पुष्पा जी हैं, राजेंद्र यादव। इनका जो है आपको व्यक्तित्व, यानी इनका जो जीवन वृत्त है उसे देख लेना है, और जो है इनकी रचनाएं हैं, कभी कभी जो है इनके जो है व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है प्रकाश डालने के लिए, या इनके विषय में, और कभी कभी तो इनका कभी कभी व्यक्तित्व का ही पूछ लेते हैं या कृतियों को पूछ लेते हैं, इसलिए दोनों मैंने नाम दे दिए हैं, और दोनों चीज़ें यदि आप देख लेते हैं, इनका व्यक्तित्व देख लेते हैं और कृतित्व देख लेते हैं, यानी कि इनका जो जीवन वृत्त और रचनाएँ देख लेते हैं, तो आपका कार्य हो जाएगा। और देखो अगला प्रश्न है, इलाचंद जोशी, अमरकांत, वृंदावन लाल वर्मा, राजेंद्र यादव जी की जो भाषा शैली है। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं, यानी 14 और जो 15 है, तो इनमें जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो लेखक हैं, उनका जो है व्यक्तित्व आपको देखना लेना है, और उनकी जो रचनाएं हैं, जो भाषा और शैली, इन 4 चीज़ों को यदि आप देख लेते हैं, तो आपके जो द्रुतपाठ से जो लेखक हैं, तो इनसे संबंधित भी जो प्रश्न आएंगे वो आपके हो जाएंगे निश्चित रूप से। हाँ भैया देखो, एक विशेष और बात है ना, इसी समय ये भी बात बता दें, क्योंकि हो सकता भूल गए हों आप। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें भैया, और वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें, और इतना शेयर करो कि आपके जो साथी लोग हैं उन सबके पास ये बात पहुंच जाए।